अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिजिटल कैलीग्राफी सीखने के लिए पहली वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें आपने ये ऐप गूगल से डाउनलोड कर लेना है। अना मुतहरिफुल ख़त इसका नाम है, और आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये एक शॉर्ट गाइडलाइन आपको दी जा रही है। फिर नेक्स्ट पेज इसका ये ओपन होगा। इसमें आपने थर्ड वाले स्क्वायर पे ओपन करके अपना काम स्टार्ट करना है, लेकिन अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाहें तो वो भी हम आपको बता देंगे। स्क्वायर पे आप इस वाले स्क्वायर पे आपने जब क्लिक करना है तो आपके सामने जो पेज खुलेगा, ये सारे साइजेस डिफरेंट हैं, लेकिन हमें इसी पे काम करना है। यहाँ से हम कस्टमाइज़ करना भी सीख लेते हैं। यहाँ डिज़ाइन विड्थ और डिज़ाइन हाइट पिक्सल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने 1280 लिखना है, जो इसका मैक्स साइज़ है हमारे कैनवस का, जिस पे हम काम करने वाले हैं। दोनों बॉक्सेस में आपने 1280 लिखना है। डिज़ाइन नंबर 1, यहाँ डिज़ाइन का नेम भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद 1280 दोनों को करके ओके कर देना है या ऐड, तो आपके सामने ये कैनवस आ चुका है। अगर आपके कैनवस का कलर जो है वो बॉक्स ग्रे और वाइट बॉक्स है, तो आपको यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। फर्स्ट पे आपको ये 3 लाइंस नज़र आ रही हैं। इन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो बाहर खुलेगी उसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। वाइट तो आपको मस्ट रखना है, वरना जो भी आप लिखेंगे वो जब आप सेव करेंगे तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। अब टेक्स्ट के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फ़ॉन्ट के नेम्स, उनके साइजेस, और यहाँ पे वाइट बॉक्स दिया हुआ है छोटा सा, इस पे हमने लिखना है। फ़ॉन्ट में बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, लेकिन हमने दीवाने सुलूस से स्टार्ट करना है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी जो फ़ॉन्ट हैं वो हम बाद में सीख सकते हैं। लास्ट में इंग्लिश के लिए भी 2-3 फ़ॉन्ट मौजूद हैं। जब आप नेम लिखेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी हम लिखना शुरू करेंगे तो हमें अरबिक कीबोर्ड चेंज करना है। दीवाने सुलूस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दीवाने सुलूस लिखा आ रहा है वाइट बॉक्स के नीचे। अब यहाँ पे हमने जो भी लिखना है वो इंसर्ट करने के बाद हमारे इस कैनवस पे आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ से अरबिक फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अल्लाह वर्ड टाइप कर रहे हैं। उर्दू या किसी और ज़ुबान में करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट जो है वो ठीक नहीं आएगा, इसलिए बेस्ट है कि अरबिक कीबोर्ड जो है वो आप इंस्टॉल करके उसको यूज़ करना स्टार्ट करें। अब ये हमारे कैनवस पे आ चुका है। अब हम इस पे काम कर रहे हैं तो इसके दोनों जो वर्ड हैं, अलिफ जो है और लिल्लाह जो है, ये दोनों ब्लू है। नीचे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सिलेक्ट हुए हुए हैं इसलिए इस पे काम हो रहा है। अब यहाँ पे टी के ऑप्शन पे हमने जब क्लिक किया तो इसका साइज़ बिग और स्मॉल हो रहा है। अब कलर बकेट से देखें, हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अल्लाह को सिलेक्ट किया था, अलिफ को सिलेक्ट नहीं किया, लिल्लाह को ही किया था, तो वो कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, जब भी आपने अपने राइटिंग पे काम करना है तो नीचे जो भी आप लिखते जाएंगे वो नीचे बॉक्स में भी टाइप होगा, उसको ब्लू करना ज़रूरी है।
तभी आप उसको प्रॉपरली काम कर सकेंगे, क्योंकि जो लेटर सेलेक्ट नहीं होगा वो ना मूव होगा, ना उसका कलर चेंज होगा, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अभी मैक्सिमम साइज़ जो हमारे कीबोर्ड पे आना है हम वो सेट कर लेते हैं। अलीफ का साइज़ भी ठीक कर लिया। अब ये जो हा बना है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे साइंस आ जाएंगे, जिसमें अरबिक लैंग्वेज के साइन भी मौजूद हैं। इसके अलावा अरबिक कैलीग्राफी में जो इस्तेमाल होने वाले साइंस हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं हमारी राइटिंग को। ये मैंने यहाँ से तशदीद ले ली है। आपको जो भी साइन लेना है उस पर क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका साइन आपके बोर्ड पे आ जाएगा और आपको जिस जगह पे उसको लगाना है ड्रैग करके वहाँ ले जाएं। अभी मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए और इसके अंदर अट्रैक्शन पैदा करने के लिए हम इसको प्रॉपर जो कैलीग्राफी लुक होती है वो देंगे, और उसमें साइंस बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उनकी सिलेक्शन, कि आप कौन कौन से साइंस कहाँ कहाँ लगा रहे हैं या किन साइंस का आप यूज़ कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना दिलचस्पी से काम करते हैं, कितना बेहतरीन काम कर सकते हैं। अब ये जो एरो है इस पर जब आप मूव करेंगे तो जो लेटर आपने सेलेक्ट किया है वो एंटी क्लॉकवाइज भी जाएगा और क्लॉकवाइज भी अपनी डायरेक्शंस चेंज करेगा। यहाँ पे फ़तह ज़मा कसरा जो है वो उनकी भी काफ़ी टाइप्स हैं। आप उनमें से अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना चाहते हैं। कुछ लॉन्ग हैं, कुछ थिक हैं। अभी जैसे जैसे साइंस लग रहे हैं इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता जा रहा है। अभी ये लास्ट हम एक मोस्ट अट्रैक्टिव और मेरा फेवरेट जो साइन है इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यहीं पे फिट हो रहा है ये। अभी देखें जो साइन मूव कर रहा होता है वो ब्लू हो जाता है, या जो साइन आप ब्लू मूव करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करके ब्लू करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे अलीफ का साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैं इसको दोबारा से करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। अब आपने ये सारा बना लिया। अब अपनी मर्ज़ी से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। वो तरीका मैंने आपको बताया है। जो भी कलर आपने चूज़ करना है आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे अब हमने काम किया तो हमारा नाम तो साथ लिखा जाएगा, इसलिए आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ से इंग्लिश राइटिंग के लिए या आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में चूज़ किया है। लास्ट 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। सेकंड लास्ट को मैंने सिलेक्ट किया है और अब यहाँ पे इंग्लिश फ़ॉन्ट चेंज होगा। नेम लिखें, इंसर्ट करें। अब देखें इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो वापस जाएंगे टेक्स्ट के साइज़ चेंज करने वाले टी के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ से हम इसके साइज़ को मज़ीद छोटा करेंगे। दोबारा उसी पे क्लिक करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अब इसको एक साइड पे मूव करते हैं।
ये हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है बैकग्राउंड में कुछ ऐड करने की, कोई बोर्ड या कोई कैनवस फ्रेम। तो बैकग्राउंड मैंने कुछ चूज़ किए हैं, उसमें से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ एक। बहुत ही डिसेंट लगता है ये। यहीं पे आप इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। जो आपने बैकग्राउंड चूज़ किया है, एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे और फ्रेम के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, नेक्स्ट भी आते रहेंगे और मज़ीद बेहतरीन चीज़ें हम सीखेंगे। उम्मीद है सबको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अब ये सेव करने के बाद दोबारा जब हम इस ऐप को खोलेंगे तो हमारे पास एक माय डिज़ाइन में एक डिज़ाइन मौजूद होगा। यहाँ से सेव का ऑप्शन है। राइट से फर्स्ट एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्क है वो सेव हो जाएगा। अब अगर हम दोबारा ऐप खोलते हैं तो हमारे सामने ये पेज आता है, क्योंकि हमने इसमें एक अपना कैनवस जो है वो रखा हुआ है। फिर हमें यहाँ से दोबारा ऐप ओपन करने के बाद उसकी विड्थ और उसकी लेंथ चेंज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम एक कैनवस ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। हम न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से फिर न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। और हमने जो स्क्वायर पहले बनाया हुआ है हम उसी को क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर विज़िट करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।